सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं 9W न्यूज़ चैनल। आज हम हैं सीलमपुर वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हज्जन शकीला अफजाल साहिबा के ऑफिस में और हमारे साथ हैं जनाब हाजी अफजाल साहब। दरअसल नीचे ऑफिस में ज़बरदस्त भीड़ थी, इंटरव्यू ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो हाजी जी मुझे ऑफिस के ऊपरी हिस्से में ले आए। उसके लिए हाजी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम उनसे कुछ सवाल पूछें, मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को उनके ताल्लुक से कुछ अहम जानकारियां दे दूं। सबसे पहले हज्जन शकीला अफजाल साहिबा सन 2012 में पहली बार भारी बहुमत से चुनाव जीती थी। हालांकि उस समय के चुनाव के बारे में हज्जन शकीला अफजाल साहिबा के राजनीतिक विरोधियों का कहना था कि उनके पक्ष में सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति की लहर के चलते उनकी जीत मुमकिन हुई। लेकिन पहले कार्यकाल के बाद 2017 में हुए दूसरे चुनाव में हज्जन शकीला अफजाल साहिबा को पहले से ज़्यादा वोट मिले और इस जीत ने हाजी अफजाल साहब को सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की एक मजबूत राजनीतिक ताकत बना दिया। पहले के दो चुनावों में हज्जन शकीला अफजाल बेशक बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार थी, लेकिन लोग जानते हैं कि यहाँ उस पार्टी का कोई जन आधार नहीं है। इसलिए उनकी पहली जीत का क्षेत्र में हाजी अफजाल साहब की लोकप्रियता और दूसरी जीत को इलाके में किए गए विकास के उनके कार्यों पर जनता की मोहर माना गया है। उसके बाद हज्जन शकीला अफजाल साहिबा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अपने दर्शकों को मैं ये भी बताता चलूं कि क्षेत्र के दिग्गज सियासी लोगों का ये कहना है कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में सीलमपुर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अब्दुल रहमान साहब की जीत में हाजी अफजाल साहब की साख और मेहनत का ज़बरदस्त योगदान रहा है। इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी ने हज्जन शकीला अफजाल का टिकट काट तो दिया। जानकार लोगों का कहना है कि पार्टी के इस फैसले से क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं में बाहरी निराशा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हज्जन साहिबा का टिकट काटने के क्या कारण है और हाजी अफजाल साहब की आगे की रणनीति क्या है। सबसे पहले हाजी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने वक्त देने के लिए कीमती। हम आपसे सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। हाजी अफजाल साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको हज्जन जी को टिकट ना मिलने का आप क्या कारण मानते हैं? आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को सलाम और आदाब करते हुए, जय हिंद करते हुए, और दुआ करता हूँ कि इस वतन की मालिक की हिफाजत करे, आमीन। जब कोई कमज़ोर आदमी किसी गलत फहमी को फैलाकर विधायक बनता है और क्षेत्र की जनता उसे किसी भी बहाने से अपना लेती है और वो विधायक बन जाता है, तो ताकतवर इंसानों से डरता है। और उसका कारण यही हुआ कि यहाँ जो इस सीट पे ताकतवर इंसान टिकट मांग रहे थे, उधर गौतमपुरी में लतावत चौधरी टिकट मांग रहे थे, तो उनसे वो डर गया, उनसे पैसे खाने का काम तो करा, उनका टिकट नहीं करा सका। इसीलिए क्षेत्र की जनता ने हज्जन शकीला की बात को माना और लोग बाग उस टाइम कह रहे थे कि आदमी सही नहीं है, ये खुद गरज इंसान है, एहसान फरामोश इंसान है। तो हज्जन शकीला ने जो जुबान दी थी उस पर खरी उतरी और जिस तरीके से पब्लिक के अंदर जाके उन्होंने इसके लिए मेहनत करी, हाथ जोड़े, लोगों की खुशामदें करी, तो लोगों ने उनकी बात को माना और इन्हें विधायक बनवा दिया। तो मैं क्षेत्र के विधायक से पूछना चाहता हूँ कि हज्जन शकीला की क्या गलती थी, क्या मेरी उस टाइम क्या गलती थी जिस टाइम हम आपको सपोर्ट कर रहे थे। आज जो आपने एक हमारे माथे पे कलंक लगाया कि जी बदमाश हैं, तो मैं क्षेत्र के विधायक से पूछना चाहता हूँ कि अपने गिरबान में झाँक कर ये देखें क्या जो दाग आज हमारी ज़िंदगी में है वो 2.5 साल पहले भी हमारी ज़िंदगी में वही दाग थे, और उन दागों को पब्लिक हमारे साथ जो सल्लूक और जो हमदर्दी करती चली जा रही है, इसमें किसी की शहादत और गवाही की ज़रूरत नहीं है। 10 साल पहले भी हज्जन शकीला को बहुजन समाज पार्टी ने
जिताया था और इतने अच्छे मतों से जिताया था कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हज्जन शकीला ने भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई, कांग्रेस की जमानत जब्त कराई। तो आपका खुला खुला ये कहना है कि टिकट ना मिलने के पीछे ये सीधा सीधा पूरा जो वजह है वो खुद विधायक अब्दुल रहमान है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान को कहा कि सीलमपुर वार्ड से हज्जन जी को टिकट ना दिया जाए, वो एक सही परिवार से नहीं आते। उन्हें इन चीज़ों को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी और उन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हम जैसे भी हैं, अगर बुरे होते तो क्षेत्र की जनता निर्दलीय चुनाव एक दफ़ा जिता देती है, दोबारा नहीं। हमें पब्लिक ने दोबारा मौका दिया और क्षेत्र की जनता का मैं एहसानमंद हूँ कि वो हमें तीसरा के भी मौका दे रहे हैं। जनता ने आपको 2 बार 2012 में और दूसरी 2017 में दिया, तो इस बात से साफ होता है कि आप विधायक का विरोध करने के बजाय पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं? इससे तो पार्टी को नुकसान होगा, आपको तो एक विधायक का विरोध करना चाहिए। हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, अच्छा, हम क्षेत्रीय विधायक का विरोध कर रहे हैं कि वो ये बताएं कि हमारे काम में क्या कमी थी। पार्टी के टास्क होते थे, क्षेत्र के विधायक से ज़्यादा पब्लिक हमारे साथ होती थी। पार्टी के जो टास्क मिलते थे उन्हें हम पूरे ज़िले में टॉप करने की कोशिश करते थे, टॉप वो टास्क हमारे होते थे। और जो आपने सवाल रखा कि हम बदमाश फैमिली से हैं, ये ईदगाह किसने ली? ये ईदगाह मेरे बाप ने ईदगाह लेने का काम करा। ये कब्रिस्तान किनकी देन है? ये मेरे दादा की और मेरे बाप की देन है। ये सीलमपुर की मस्जिद किसकी देन है? ये हमारे बाप की और हमारे दादाओं की देन है। ये जो सीलमपुर मंदिर है, इसकी बुनियाद, इसका निर्माण जो इसके अंदर मदद करी है, उसका भी हमारे दादा को श्रेय जाता। उसके अलावा ब्रह्मपुरी मोड़ पे हमारा अखाड़ा और मंदिर है, ये किन्ने बनवाया? ये हमारे बाप दादा। तो आप कह रहे हैं लगातार आपने क्षेत्र के काम में अपना योगदान दिया है, पार्टी की लगातार गतिविधियों में शामिल हुए, उसके बाद भी टिकट ना मिलने के पीछे ये कारण है कि स्थानीय विधायक ने आपकी बात ना मानी, आपको टिकट न दिया। तो मेरा अगला आपसे सवाल है कि अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? अब आप किस तरह से देख रहे हैं इन चुनाव को? इस चुनाव को पब्लिक हज्जन शकीला को इज्जत के साथ में जिताकर भेजेगी और ये क्षेत्रीय जो कमज़ोर विधायक हैं, नगुन विधायक हैं, एहसान फरामोश विधायक हैं, इनके मुंह पे पब्लिक काले पोतने जा रही है। आपका एक बयान आया था जब आप आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी करी थी, उसमें जब हज्जन जी का नाम नहीं था, आपने कहा था कि सीलमपुर में कुल 4 वार्ड हैं, सीलमपुर से आप निर्दलीय चुनाव हज्जन जी लड़ रही हैं, लेकिन इसका नुकसान तीनों वार्ड पर होगा, यानी पार्टी को इसका नुकसान होगा। तो आप पार्टी को नुकसान पहुँचाने वाला काम करेंगे? मेरा मकसद पार्टी को नुकसान नहीं, जो इनकी नीति है क्षेत्रीय विधायक की, पब्लिक में चर्चा है कि 1 कटार 3 हो गई, तो पब्लिक यहाँ कह रही है कि पब्लिक का यही मकसद है कि 1 कटा 3 हो गई, हज्जन फिर जीत रही हैं। तो आपका कहना है हज्जन फिर जीत रही हैं। आप जिस तरह अपने क्षेत्रीय विधायक से नाराज़ हैं, 2020 में जब अब्दुल रहमान साहब निगम पार्षद थे, जब वो विधायक बने, विधायक पद उन्होंने हासिल कर लिया, तो वो सीट खाली हो गई थी। तो उस सीट पे जब उपचुनाव हुए थे, वो टिकट पूर्व विधायक हाजी इशराक खान को मिला। तो उस वक्त सीलमपुर में एक ये संदेश जा चुका था कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम विरोधी है और सबसे ज़्यादा नाराज़गी क्षेत्रीय विधायक से थी। और वो चुनाव पूर्व सीलमपुर विधायक चौधरी मतीन अहमद साहब के बेटे चौधरी जुबेर बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए, करीब 10,000 का मार्जिन था वोटों का। तो आप इसका क्या कारण देखते हैं? सीलमपुर की जनता यानी चौहान मंगल का जो वार्ड था, वहाँ के लोग पार्टी से नाराज़ होकर कांग्रेस को वोट दिया या फिर क्षेत्रीय विधायक से नाराज़ होकर कांग्रेस को वोट दिया? देखो, वहाँ जो नाराज़गी थी, अगर मैं आज आपको कहूँगा और क्या आपकी बिरादर को लेकर गाली बकूँगा, तो आपकी बिरादर के अगर तुम चौधरी हो तो तुम्हारी कौम तुम्हें वोट नहीं देगी, तुम्हारे को कोई गाली बकेगा। वहाँ इदरीसियों की क्या गलती थी? पूरी इदरीस, एक आदमी ने गलती करी, पूरी इदरीसी समाज को गाली बक रहे हैं। एक अंसारी ने कुछ कही है तो ये नहीं कि वो पूरी बिरादर को, अंसारियों को कह के कुछ अब शब्द बोलेंगे, तो उसका खमियाजा हाजी इशराक को उठाना पड़ा था और आगे अब इनको भी उठाना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए कीमती।
तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसी तरह की पूरे एमसीडी चुनाव की कवरेज लगातार रोज़ाना क्षेत्रीय नेताओं से मिलते रहेगी। धन्यवाद।